और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी दलों के केंद्रीय मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं, जो एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो गई। देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे, बीजेपी नेताओं ने उनको रिसीव किया और उसी के साथ बैठक का आगाज हो गया, बैठक शुरू हो गई। जानकारी मिल रही है बड़ी और अहम खबर, खास करके चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसी जानकारी है। ये बड़ी और अहम खबर। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक की शुरुआत। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं, एनडीए के और भी कई नेता मौजूद हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। चर्चा चल रही है, चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई चर्चा से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है। कई राज्यों को लेकर बैठक है। दिल्ली चुनाव को लेकर मसलन चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र झारखंड को लेकर भी चर्चा की खबर है। सहयोगी दलों के केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, ऐसी जानकारी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र आने वाला है, उसकी जानकारी अभी हुई संसद में। शीतकालीन सत्र को लेकर भी रणनीति बन सकती है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, केंद्र सरकार की योजनाएं, तमाम ऐसे एजेंडे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय फोन लाइन पर कनेक्ट है। अक्षय, क्या एजेंडा इस बैठक का? देखिए आयुष, दो तीन मुद्दे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन बैठक है, समन्वय बैठक बुलाई गई है ताकि किस तरह से एनडीए आगे बढ़ सकता है, किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन मजबूत किया जा सके। दूसरी बात ये रही है कि कुछ मंत्रालयों से संबंधित भी चर्चा संभव बताई जा रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है और आने वाले समय में किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया को जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार प्रमोट करते रहे हैं, उसको किस तरह से डिजिटल स्किल्स के जरिए किस तरह से फायदा युवाओं को पहुंचाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव को लेकर के भी बैठक होनी है, उसमें तमाम सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। कुछ देर पहले अरविंदर लवली जो कांग्रेस छोड़ करके वर्तमान बीजेपी में शामिल हुए, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ देर में दिल्ली बीजेपी के नेता भी पहुंचेंगे, दिल्ली चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई मंत्री यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं और एनडीए के जीतन राम मांझी हों या इसके अलावा जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है कि एनडीए किस तरह से अच्छा काम कर सकता है। खास करके झारखंड में चुनाव जो होने हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभानी होगी एनडीए को, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जिस तरह से पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया है, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। 25 नवंबर से संसद सत्र शुरू होने की जानकारी भी है। अक्षय, क्या कोई महत्वपूर्ण हो जाता है और उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को भी बुलाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि 9 सीटें हैं, उस 9 सीटों पर अक्षय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मीरापुर में खुद जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। किस तरह से उनको बंटवारा किया जा सकता है ताकि अलग अलग जगहों पर जाकर के वो चुनाव प्रचार कर सकें, ये एक मुद्दा है। दूसरी बात, दिल्ली चुनाव क्योंकि अब नजदीक आ रहे हैं, फरवरी में माना जा रहा है कि चुनाव दिल्ली में होगा, उसको लेकर के भी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जानकारी ये कि कई बड़े मुद्दे हैं इस बैठक में। एक तरफ संसद का सत्र शुरू होगा, उसकी तारीख आ गई है, 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। चूंकि एनडीए के कुछ और चेहरे भी इसमें, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, इस वजह से जानकारी ये है कि ये हो सकता है। इसके अलावा चुनाव है कई राज्यों में, महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव, दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव, इसको लेकर भी चर्चा की संभावना।